अब बच्चों हम बढ़ते हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अगर हमारा इरादा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए नहीं है, और हमने डेजिग्नेटेडली इररेवोकेबली हमने ये डेजिग्नेट कर लिया कि हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई चलना है, तो फिर हम किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को डील करेंगे। हमने इन्वेस्टमेंट की 1 नवंबर 18 को, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब हमारा इरादा इसे लॉन्ग टर्म में रखने का है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के ज़रिए लेकर जाने का है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। हमने 500 शेयर्स खरीदे थे 17 रुपए पे, जो कि बन गए हमारे 8500 रुपए के। अब जो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन का खर्चा होना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो कमीशन पे करेंगे, वो भी हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना देंगे कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 8900 की है। इन्वेस्टमेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, टोटल 8900 आना है इंस्टेड ऑफ 8500। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना। अब मार्केट प्राइस 31 दिसंबर 18 पर चेंज हुई। 31 दिसंबर 18 पर आप देखेंगे कि मेरी प्राइस कितनी बनती है, 500 इंटू 22, 11,000 की क्या बन रही है, हमारी क्लोजिंग बन रही है। पहले से हमारी मौजूद है 8900 पर इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो डिफरेंस है 11,000 माइनस 8900 का, 2100 का हमें गेन हो रहा है। लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट कर देंगे हम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करना है, आपको फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से हम एक रिजर्व रीवैल्यूएशन सरप्लस की तरह से बना लेते हैं, और ये ओसीआई के जरिए रूट होना है 2100। अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2100 पर आ चुकी हुई है, 11,000 पर आ चुकी हुई है। ये मेरी क्लोजिंग है जो होनी चाहिए। इसको हम लेजर के ज़रिए भी लेकर चल सकते हैं, दोनों तरीके से। अगर हम इन्वेस्टमेंट का लेजर भी बना लें, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, चाहे वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो, आप इन्वेस्टमेंट का लेजर बना सकते हैं। अभी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के ज़रिए मैं ये एंट्री, ये वाला लेजर साथ साथ बना देता हूँ। 1 नवंबर को हमने ख़रीदा, 1 नवंबर 18, 8900 इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। मेरा कैरेट डाउन वर्कआउट होगा, 11,000 पर मेरी क्लोजिंग आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व थ्रू ओसीआई क्रेडिट। इस तरीके से हम लेजर को भी लेकर साथ साथ चल सकते हैं। ये आ गई हमारी 31 दिसंबर 18। 30 जून आया, मुझे डिविडेंड हासिल हुआ, बैंक में पैसे आ गए या कैश में पैसे आ गए, कोई फ़र्क नहीं है, बैंक डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है, चाहे थ्रू ओसीआई हो, चाहे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस हो। डिविडेंड इनकम ने प्रॉफिट एंड लॉस में ही हिट होना है। 500 ज़रब 4 रुपये पर शेयर, 2000। नेक्स्ट हमारा साल एक और मुकम्मल हुआ, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 19 पर हमारी वैल्यू 19 रुपये पर शेयर। मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट
इन शेयर्स क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट थ्रू OCI। वर्किंग में कोई चेंज नहीं होगी। 500 मेरे शेयर्स हैं, 19 रुपीज़ पर होगा। 9500 मेरी क्या आ गई, क्लोजिंग आ गई। पुरानी मेरी वैल्यू थी 11,000, तो चेंज मेरा 1500 का ही आया और 1500 ही मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। मेरी वैल्यू एसेट की गिर गई 1500 से। अगर मैं इसको लेजर के अंदर डील करूं तो मेरा 1 जनवरी 19 पर ब्रॉड डाउन 11,000, मेरा कैरेट डाउन 31 दिसंबर 19 पर 9500। मेरी वैल्यू क्या होगी, गिरेगी 1500 से। और मैं इसको लेकर जाऊंगा फेयर वैल्यू रिजर्व में थ्रू OCI। अब 31 दिसंबर 19 आ गया। 31 मार्च को ये वाली चीज सेल कर दी गई है। 31 मार्च 20 को सेल कर दी गई है, कोई चेंज नहीं है इसमें। उसी तरीके से कैश या बैंक में पैसे आएंगे आपके 14,000। कैसे आ गए, हमारे 500 शेयर थे, बेच दिए हमने 28 रुपए पे। 500 शेयर से बेच दिए हमने 28 रुपए पर शेयर पर। इन्वेस्टमेंट में मेरे वैसे ही था, इन्वेस्टमेंट मेरी 9500 के ऊपर ही फॉल कर रही थी। मुझे कैश भरना पड़ा, मुझे कैश देनी पड़ी, कमीशन देना पड़ा, और ये कमीशन किसी अदर पार्टी को होगा और ये बैंक किसी और पार्टी से हो सकता है, हो नेट भी हो सकता है, वही वाली पार्टी नेट करके आपको पैसे दे दे। तो नेट वाली एंट्री भी आपको सिखा दी, सेपरेट एंट्री भी मैंने आपको सिखा दी है। तो यहाँ पर हमारा गेन ऑन डिस्पोजल सेम एंट्री आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पिछले साल के एंड पर मेरी वैल्यू यही थी। इसके अलावा अल्टरनेटिवली जो मैं सिखा चुका हूँ, अल्टरनेट एंट्री हमारी ये भी हो सकती है कि हम कैश या बैंक में पैसे ही नेट करें, 14,000 में से 280 माइनस कर दें कमीशन का, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहे हों 9500 और 13,720 हमें नेट हासिल होगा, तो 4,220 मेरा गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी 280 नेट ऑफ हो रही है, इसको अब एक्सपेंस में अलहदा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। गेन ऑन डिस्पोजल के अंदर ही नेट ऑफ इसको किया जा सकता है।